हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फॉरेक्स हंट यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे वीकली एनालिसिस और मार्केट जो 2473 से सेल हुआ उसका रीज़न क्या था, टेक्निकल रीज़न क्या था, बाद में फंडामेंटल इन्वॉल्वमेंट की वजह से मार्केट और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ। फंडामेंटल इन्वॉल्वमेंट की वजह से मार्केट एटलीस्ट 700 पिप्स ड्रॉप हो गया। ठीक है, लेकिन हम टेक्निकल ट्रेडर हैं, हम टेक्निकल पे बात करेंगे कि टेक्निकल का रीज़न क्या था सेल होने का। ठीक है, तो उसका ब्रेकडाउन कर लेंगे हम लोग कि सेल का रीज़न क्या था, और साथ ही साथ में हम लोग वीकली एनालिसिस भी देख लेंगे और थोड़ा सा स्टोरी लाइन को भी कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ट्रेड ब्रेकडाउन। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जब स्टोरी लाइन वैसे क्या होता है वो बता देता आपको। ए एंड वी स्टोरी लाइन होता है। अब आपका क्वेश्चन होगा ए और ये वी क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल, मैं इसको लाइन चार्ट पे ओपन कर देता हूँ, आपको क्लियर समझ में आ जाए कि ए एंड वी क्या होता है। ठीक है, लाइन चार्ट ओपन किया। ठीक है, अब ये देखिए, ये है हमारा ए। ए का मतलब होता है, जैसे ये आपको ए दिख रहा है यहाँ पर, ये ए। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्टोरी लाइन। सेल का स्टोरी लाइन का ये सिंबल है, समझ चाहिए। जहाँ भी आपको डेली में ए दिखा वो आपका सेल का स्टोरी लाइन का सिंबल है, और जहाँ आपको डेली में वी दिखा ये आपका बुलिश स्टोरी लाइन का निशानी है। ठीक है, ए एंड वी यानी बेसिक स्टोरी लाइन ये होता है, ए एंड वी। तो मार्केट जो ड्रॉप हुआ, तो हम जहाँ से ड्रॉप हुआ उसका देखते हैं कि यहाँ पे हमारा ए था, स्टोरी लाइन का ए था। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ इसकी बेसिस पे ट्रेड नहीं ले सकते कि स्टोरी लाइन का ए है तो ठीक है हम ट्रेड ले लेंगे, नहीं। बस हमें इससे डायरेक्शन पता चलती है कि ए है, मीन्स यहाँ से सेल हो सकता है। लेकिन वो हमें कैसे पता चलेगा सेल हो सकता है, इसके लिए मैं कैंडल ओपन करता हूँ। ठीक है, ये हो गया ए हमारा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, जब डेली की कैंडल यहाँ पर आई तो मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिले। ये है डेली की कैंडल, जब यहाँ पर आई तो मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिला है। ठीक है, तो स्टोरी लाइन का स्टार्टिंग कब होती है, जब ए से मार्केट को रिजेक्शन मिले और डेली की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए, तो यहाँ से स्टोरी लाइन की यहाँ से स्टोरी लाइन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन इतना वक्त हम मतलब वेट करेंगे कि ये क्लोज हो जाए फिर हम यहाँ से अगेन एंटर हों, तो काफ़ी वक्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एक चीज़ तो क्लियर है कि हमारा डेली स्टोरी लाइन का यहाँ पे ए है, मतलब यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर्स है। तो हमने क्या करा, सिंपल हमने H4 ओपन किया अपना। ठीक है, स्टोरी लाइन से हम एंट्री नहीं लेते, स्टोरी लाइन से हम सिर्फ डायरेक्शन का पता करते हैं कि डायरेक्शन बाय है कि सेल है। ठीक है, तो यहाँ से फिलहाल अभी हमें डायरेक्शन क्लियर नहीं हुई थी। अगर से हम डेली देखें, डेली की डायरेक्शन कब क्लियर होगी, जब ये कैंडल की क्लोजिंग होगी, जब डायरेक्शन क्लियर होगी कि हाँ डेली स्टोरी लाइन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब हमारा नॉर्मल से एनालिसिस करते हैं कि बाद में लोग स्टोरी लाइन को पहले देखते हैं, लेकिन अगर से आप बाद में देखें तो आपकी होल्डिंग ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अगर से आप स्टोरी लाइन का वेट करते रहोगे तो आपको अगले दिन एंटर होना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ से मार्केट सेल क्यों है, तो उसका रीज़न देख लेते हैं। पहली चीज़ हमें पता चल गया डेली स्टोरी लाइन था, सेल का डेली स्टोरी लाइन था। ठीक है, अब हम सीधा जाएंगे अपना H4 में। H4 में यहाँ पे क्या था, H4 एंगल्फिंग सेल, H4 सिंपल एंगल्फिंग सेल था। ठीक है, अब इसे मैं प्रिसाइज कर दूंगा H1 में, H1 सिंपल एंगल्फिंग सेल। ठीक है, H4 को डिलीट कर देंगे, H1 हमारा सिंपल एंगल्फिंग सेल हो गया। यानी अब हमने क्या करना है, जब भी मार्केट इस एरिया में आएगा यहाँ पर, हम यहाँ पे कंफर्मेशन देखेंगे ABC की। ठीक है, M1 हाई रिस्क कंफर्मेशन, M5 लो रिस्क कंफर्मेशन, M15 लो रिस्क कंफर्मेशन। ठीक है, अभी आप स्टोरी लाइन के बारे में भूल जाइए, अभी आपको पता ही नहीं कि स्टोरी लाइन स्टार्ट है नहीं है, अभी आपको इसके बारे में भूल जाना है। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है एंट्री पर।
ठीक है। अब क्या हुआ, मैं स्टोरी लाइन के साथ कलर इसका वो कर देता हूँ मैं वाइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, M1 ओपन किए, M1 इस पर्टिकुलर एरिया में ओपन करें क्योंकि H1 यहाँ पे टच हो चुके हैं। M1 ओपन किया हमने, एक ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जैसे ही मार्केट इस A मतलब इस H1 के अंदर आया, एंटर हुआ, हम तुरंत यहाँ पे M1 का ABC देखेंगे, हाई रिस्क कन्फर्मेशन होंगी हमारी, लो रिस्क कन्फर्मेशन के लिए हम M5 का ABC देखेंगे। तो फिलहाल हम M1 ओपन करें और M1 में हमें क्या दिखा, M1 में दिखा हमें M1 एंगल्फिंग बाय, ओके। तो यहाँ पे इसे भी एकदम क्लियर कर देता हूँ, ABC हम फिर से क्लियर करते हैं। M1 एंगल्फिंग बाय था, एंगल्फिंग बाय फेल हो गया। जैसे ही एंगल्फिंग बाय फेल हुआ, ये हमारा बन गया A। अब इसी जोन में जब हम वापस जाते हैं तो हम देखते हैं कहीं यहाँ पे टाइप 1 बी तो नहीं बना, तो हाँ हमें यहाँ पे दिखा एक एंगल्फिंग सेल, मतलब यहाँ पे हमारा बना है टाइप 1 बी, यानी हमारा A एंड B साथ में बन गया। A एंड B साथ में बन गया मतलब हमारा टाइप 1 B बन गया। टाइप 2 बी क्या होता है, A पहले बनता है बाद में B बनता है, लेकिन यहाँ पे A एंड B साथ में बन गया, इसलिए हमारा हो गया टाइप 1 B। ओके, एक मिनट, टाइप 1 बी बन गया हमारा। ओके, अब जब इसी जोन में मार्केट वापस आया, यहाँ पे एक और इस ए जोन के अंदर एक और एंगल्फिंग सेल बना और ऐसा एंगल्फिंग सेल बनाया जो ए जोन को टच है, ग्रीन कैंडल भी, रेड कैंडल भी, और जोन का और कैंडल का ब्रेकआउट जोन के बाहर हो रहा है। तो हमारा ए बी एंड सी तैयार है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन होता है कि या तो हम यहाँ से जैसे सी बना यहाँ से एंट्री लेंगे, या फिर हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। तो रीटेस्ट की जो एंट्री होती है वो मैक्सिमम टाइम 0 फ्लोट होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने हमें रीटेस्ट की एंट्री दिया, रीटेस्ट हुआ, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे यहाँ से मार्केट ड्रॉप होना शुरू हो गया, ठीक है। रीटेस्ट किया जो भी है अभी हमारा, लेकिन ब्रेक मतलब ब्रेक तो नहीं हुआ हमारा जब तक का ए जोन के ऊपर बॉडी क्लोज ना हो जाए M1 की। जैसे ये M1 का ABC है, तो अब यहाँ पे M1 की कोई भी कैंडल की बॉडी इस ए जोन के ऊपर क्लोज हो जाती है तो हमारा सेटअप इनवैलिड हो जाएगा या हमारा सेटअप फेल हो जाएगा, मतलब हमें कट लॉस करना पड़ेगा। ABC बना, मार्केट ड्रॉप हुआ, ठीक है, और मार्केट से ड्रॉप होते गया, फिर बाद में फंडामेंटल इन्वॉल्वमेंट आ गया, ठीक है। लेकिन टेक्निकल के हिसाब से हमें एंट्री मिल गई है, हम टेक्निकल ट्रेडर, हमें टेक्निकल के हिसाब से यहाँ पे एंट्री मिल गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, जैसे ही आपका ये शुरू हो गया, ड्रॉप होना शुरू हो गया, ठीक है। अब हमें तो ये भी पता था, जैसे आप डेली देखिए कि ये तो डेली का स्टोरी लाइन की स्टार्ट है, मे बी ये हमारा डेली की स्टोरी लाइन की स्टार्टिंग बन जाए, है ना, चांसेस है कि बन जाए। तो हमारी तो एंट्री हो चुकी है। अब जैसे ही यहाँ पे हुआ तो हमें क्या दिखा, विक टच है, यानी हमारी जो एंट्री है वो टच है और ये क्लोज हो गया। अब यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि डेली स्टोरी लाइन स्टार्ट हो चुकी है, और डेली स्टोरी लाइन स्टार्ट हो गई, इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो अगला टारगेट होगा डेली स्टोरी लाइन का, उसका टारगेट क्या हो सकता है, क्या उसके हिसाब से डेली के हिसाब से हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो हमारा टारगेट होना चाहिए एक जो सिंपल स्टोरी लाइन मैंने आपको बताया, मतलब अगर से डेली स्टोरी लाइन सेल की शुरू हुई है तो वो आपको मानना पड़ेगा, आपको यकीन करना पड़ेगा कि डेली स्टोरी लाइन जब सेल की स्टार्ट हुई है तो वो डेली बाय के एरिया तक ही जाएंगी, ठीक है, यानी वो डेली बाय स्टोरी लाइन के पास जाएंगी, वहाँ से रिजेक्शन मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि अब बाय की स्टोरी लाइन शुरू हो गई है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, अभी मैं सिंपल वाले जो स्टोरी लाइन है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, इसको मैं चेक करता हूँ लाइन चार्ट पे, ठीक है। अब ये लाइन चार्ट में देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इस वी को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब ये ब्रेक कर दिया कैसे पता चलेगा, कैंडलस्टिक में आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोग H4 पे जा सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया है, यानी इस हमारे जो डेली का स्टोरी लाइन का जो वी था उससे मार्केट ने ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये है कि मार्केट और ड्रॉप हो सकता है। अब वो कैसे पता चलेगा मार्केट और ड्रॉप हो सकता है, कि अगले दिन, मतलब जब मंडे के दिन कोई कैंडल बने
वो यहाँ पर आए, ठीक है, वो यहाँ पर आए, एक मिनट वेट कर देता हूँ, वो इस जगह पर आए पर्टिकुलर एरिया में, फिर ये वेटिंग गेम होता है स्टोरी लाइन के बारे में, फिर यहाँ से कोई कैंडल ऐसे क्लोज कर दे, ठीक है, मतलब डेली की एक कैंडल इसको टच करे क्लोज हो जाए नीचे, इसका मतलब ये है कि अगेन सेल का स्टोरी लाइन शुरू हो चुका है। जब एक बुलिश स्टोरी लाइन ब्रेक होती है, मतलब जैसे ये ब्रेक हुआ, एक वी जब ब्रेक हो जाए तो वही चीज़ हमें सेल के लिए भी काम कर दिया। मतलब इसका एकदम सिंपल सा मतलब है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस होना खेल रहता है, ठीक है। यानी अगर से इस तरह से कोई कैंडल मंडे के दिन ओपन होती है, मंडे के दिन फिर ये ऐसी क्लोजिंग देती है, सिर्फ टच करके नीचे क्लोजिंग देती है, इसका मतलब ये है कि बियरिश स्टोरी लाइन फिर से शुरू हो चुकी है, एक नई स्टोरी लाइन फिर से शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो ये होता है स्टोरी लाइन का। मैं इसके ऊपर स्टोरी लाइन के ऊपर से डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा हिंदी में, इंग्लिश में ऑलरेडी इसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हो, लेकिन उसे बेहतर तरीके से मैं आपको एक इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको प्रॉपर डेली स्टोरी लाइन आपको समझाऊंगा, डेली एंड वीकली स्टोरी लाइन क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, उसके एंडिंग कहाँ पर होती है, कैसे पता चलता है, ठीक है। तो इसका तो आपको एकदम क्लियर रखना है। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि हमें यहाँ पे सेल क्यों देखा था, क्योंकि हमारा H4 का था। जैसे मान लीजिए, चलो आपको डेली की तरफ नहीं आना, आपने सिंपल सा H4 ओपन किया, H4 में एंगल्फिंग सेल था, ये H4 में एंगल्फिंग सेल था, ओके। यहाँ पे गए अपने H1 में हम इसे प्रिसाइज करें, H1 का एंगल्फिंग सेल था, मार्केट आया इस जोन में, M1 की कंफर्मेशन बनाया और ड्रॉप हो गया, सिंपल, ओके। फिर बाद में पता चला, हमने देखा अरे ये तो डेली स्टोरी लाइन का एरिया भी था, ठीक है। तो स्टोरी लाइन के ऊपर से मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा हिंदी में जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। अगर से आपको लग रहा है कि मुझे स्टोरी लाइन थोड़ा दिक्कत सा लग रहा है, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोरी लाइन पे वही इंसान काम करे, मैं हमेशा कहता हूँ, जो चाहता है कि मैं होल्डिंग करूँ 200 300 400 पिप होल्डिंग करूँ, ठीक है। जिससे 100 पिप चाहिए H4 इनफ है, 100 पिप्स चाहिए H4 का सेटअप इनफ है, H4 का एंगल्फिंग बाय एंगल्फिंग फेल इनफ है आपको 100 पिप्स देने के लिए। जिसे चाहते हैं, जो चाहते हैं कि 200 300 400 500 पिप होल्ड करे, तो उसके लिए स्टोरी लाइन समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था हमारा सेल का रीज़न, मतलब हमारा ये सेल मिस हुआ था, ठीक है। इसका सिग्नल मैंने ड्रॉप नहीं किया था क्योंकि मैं लो रिस्क कन्फर्मेशन के लिए बैठा हुआ था कि M5 का बनेगा तो हम ले लेंगे, लेकिन M1 की ABC बना। तो कुछ लोगों ने, यहाँ से मैंने ग्रुप पे स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, कुछ लोगों ने इस M1 की ABC की बेसिस पे सेल करे थे पर्सनली, जिन्होंने हमारा मेंटरशिप लिया हुआ है, जिन्हें पता है किस तरह से ट्रेड करना है, तो उन्होंने, उन स्टूडेंट्स ने सेल करे थे यहाँ से, ठीक है। तो ये होता है, इस तरह से सिग्नल को बनाया जाता है। आपको ज़रूरत नहीं है किसी की, हाँ बस आप, अगर आप चाहते हो आपको बेहतर सिग्नल मिले, बेहतर क्वालिटी की सिग्नल मिले, जहाँ पे आपके SL छोटे हो, TP बड़े हो, तो आप हमारा IB ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पिछले हफ्ते हमारा सिर्फ एक ही SL गया है, क्योंकि हम वैसे भी, हमेशा आपको ये बात याद रखना है, आपको क्वांटिटी की तरफ नहीं भागना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करना है। कई सिग्नल प्रोवाइडर होता है, वो लेयरिंग करवाते हैं, खूब सारे सिग्नल देते हैं, लेयरिंग करवाते खूब सारे सिग्नल देते हैं, और जहाँ से भी एक 50 पिप का एरिया दे देंगे, 30 पिप का एरिया दे देंगे, जहाँ से भी मार्केट 20 पिप का मोमेंट दिया, उस एरिया के अंदर से भले आपकी टॉप से एंट्री लगी हो, वो आपको क्या करेंगे, बोलेंगे फ्रॉम टॉप रनिंग 20 पिप्स, फ्रॉम बॉटम रनिंग 20 पिप्स। तो ये आप लोगों के दिमाग के साथ खेलते हैं, आपको लगता है यार इसका तो प्रॉफिट हो गया, इसका तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन हमारा लॉस क्यों है? क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है, जो सिग्नल प्रोवाइडर है उसकी गलती है। जैसे मैंने आपको टेलीग्राम पे क्लास सिग्नल शेयर किया था, गोल्ड सेल, गोल्ड बाय नाउ फ्रॉम 2414 से 2411। तो अगर से मैं लेयरिंग कंसेप्ट को फॉलो करूँ तो उस हिसाब से हमारा TP हिट हो चुका था, क्योंकि मार्केट ने 11 से 14 तक जा चुका था, तो 30 पिप्स तो हमारा TP हिट हो गया। तो ये लोग करते हैं लेयरिंग वाले, जबकि हकीकत में चलो ठीक है 11 से 14 तो TP हिट हो गया, लेकिन जो 14 से एंट्री ली है उसका मैं क्या करूँ, वो तो अभी तक प्रॉफिट ही में नहीं है। तो ये होता है लेयरिंग सिस्टम जो है, लेयरिंग कंसेप्ट जो है वो करप्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ जो सिग्नल प्रोवाइडर है वो अपने फ़ायदे के लिए देते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग करना नहीं आता। मैं सिंपल सा कहता हूँ, जो आपको लेयरिंग करवा रहे हैं, जो आपको लेयरिंग करने बोल रहे हैं, जो लेयरिंग खुद करते हैं, उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती है, उन्हें खुद नहीं पता है प्राइस कहाँ से कैसे रिएक्ट करेगा।
इसलिए वो एक जोन दे देते हैं, फिर वहाँ से 10 गिन लेते कोई भी। आप अपने मन से भी 50 पिप का कोई एरिया, 30 पिप का कोई एरिया मार्क कर लो, ठीक है। आपको 10 में से 8 विन ट्रेड ऐसे मिल जाएंगे। बेवजह आपने मार्क कर लेना, आपने सिर्फ H1 का बाय मार्क कर लो, H1 का सेल मार्क कर लो, ठीक है। कोई ABC नहीं, कुछ नहीं, मत देखिए, आपको आराम से 10 में से 8 प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाएंगे, ठीक, क्योंकि लेयरिंग के बेसिस पे। लेकिन आपको उसमें प्रॉफिट नहीं होने वाले हैं। आपका एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ आपका अकाउंट ही जाएंगा उसके अंदर। यानी अपने $100 से चालू कर रहे थे, आपको लगेंगे 120, 130 होगा। जैसे ही आपका मंथ कंप्लीट होगा, जैसे ही आपका वीक कंप्लीट होगा, वापस आप $80-90 पे, $70 पे, या हो सके इस तरह से मूवमेंट आ गया तो आपका अकाउंट वॉश, ठीक है। तो आप चाहते हो कि आपको एक बेहतर क्वालिटी का सिग्नल मिले, तो आप हमारा IB ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसके एकदम सिंपल से प्रोसेस है, आप हमें मैसेज करोगे, मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा, या मिस्टर नार्कोटिक आपको पूरा गाइड कर देंगे कि किस तरह से आपको हमारे IB में आप जुड़ सकते, ठीक है। तो ये हमारा सेल का रीज़न था। तो आप एक शुरुआत करते हैं वीकली एनालिसिस की, ठीक है। हमारे स्टोरी लाइन भी कवर हो गया, एकदम हल्का सा लिया, एक मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अब हम जाते हैं सीधा वीकली एनालिसिस पे कि वीकली एनालिसिस क्या कहता है, ठीक है। तो वीकली का मैं स्टार्ट करता हूँ हमेशा H4 से, ठीक है। मैं पर्सनली हमेशा H4 ओपन करता हूँ, क्योंकि मैं चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना चाहता। वीकली से फिर H4 में भी जा सकते हैं, सबका तरीका अलग अलग होता है। तो मेरा तरीका है, मैं हमेशा H4 से शुरू करता हूँ। और H4 से जब शुरू करा मैंने, ठीक है, तो हमने क्या करना है, सिंपल एंगल्फिंग सेल, सिंपल एंगल्फिंग बाय मार्क करना है पहली चीज़। पहले ये सिंपल एंगल्फिंग सेल, ठीक है, इसको मार्क कर देता हूँ। H4 का एंगल्फिंग सेल, ठीक है। और मार्केट अभी करंटली कहाँ पर है, H4 के एंगल्फिंग बाय में है। मार्केट करंटली अभी H4 के एंगल्फिंग बाय में है। मतलब जब तक का ये एरिया, जब तक का ये H4 का एंगल्फिंग बाय फेल नहीं होता, तब तक हम यहाँ से बाय देखेंगे, ठीक है। हम यहाँ से बाय देखेंगे जब तक का ये एरिया ब्रेक नहीं होता। ब्रेक हो गया तो हम यहाँ से सेल देख सकते हैं। तो हमारे पास ये एंगल्फिंग बाय का एरिया एक ये है, दूसरा H4 का एंगल्फिंग बाय का एरिया एक ये है, ठीक है। दो चीज़ हमने मार्क कर ली है, 1 2 3, ठीक है, एक सेल का एरिया। हमने क्या करना है, सीधा H1 में आना है। H1 में क्या करना है उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। H1 में हमारे पास है सिंपल एंगल्फिंग सेल, ये एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गौर करते हैं बात है, यहाँ पे H1 का एंगल्फिंग बाय फेल, यानी A बन गया, A + B हमारे पास मौजूद है, यानी ये हमारा AB है। तो क्या करना है हमने, मार्केट जब भी इस जोन में आ जाएगा, हम क्या करेंगे, M5 का ABC देखेंगे लो रिस्क कन्फर्मेशन के लिए, M15 का ABC देखेंगे लो रिस्क कन्फर्मेशन के लिए, और M1 का ABC देखेंगे हाई रिस्क कन्फर्मेशन के लिए। सेल का ABC देखना है। यहाँ पे सेल क्या है, अगर से मार्केट यहाँ पर आके बाय का भी ABC बना दे, तब भी आपने बाय की एंट्री नहीं लेना है। आपने बाय की एंट्री कब देखना है, जब ये एंगल्फिंग सेल फेल हो जाए, तभी आप बाय की एंट्री देख सकते हो, वरना आपने नहीं देखना है। बाय की एंट्री आपने देखना ही नहीं है। सेल के एरिया में सिर्फ और सिर्फ सेल की एंट्री देखना है, ठीक है। यहाँ पे जब भी मार्केट आ जाए, आपने क्या करना है, M1 हाई रिस्क कन्फर्मेशन ABC यहाँ पे सेल की देखना है, या लो रिस्क कन्फर्मेशन M5 की देखना है, ABC फॉर सेल। तो हमारे पास एक ये सेल का एरिया हो गया, ठीक है। क्यों ये हमारा सेल का एरिया, क्योंकि हमारा ये AB है, ठीक है, ये हमारा AB है 19-22। यहाँ पे जब भी मार्केट आएगा हम सेल की कन्फर्मेशन देखेंगे, पहली चीज़, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे क्या है, क्योंकि अब इतना बड़ा एरिया है, एक मिनट, इतना बड़ा एरिया, मतलब ये इतना सारा गैप था, तो जाहिर सी बात हमने, अगर से H4 के हिसाब से देखें तो हमारी अगली एंट्री सीधा यहाँ बन रही थी, इसलिए हमने H1 ओपन किया, और H1 के हिसाब से हमारी यहाँ पे एंट्री बन सकती है। अगर से ABC बन जाता है तो हम यहाँ से ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं H1, तो एक ये भी हमारे पास है, इसी के ऊपर सिंपल H1 का एंगल्फिंग सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ रहेंगी, M1 का ABC, M5 का ABC, आप देख के एंट्री ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एक मिनट, इसे लेते हैं, सिंपल
ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए इसे ले लेते हैं सिंपल एंगल्फिंग सेल। ठीक है, तो हमारे पास जो सेल का एरिया है 1 2 3 एरिया है, लेकिन हम तीनों जगह अगर से मुझे लो रिस्क जाना है तो तीनों जगह हम कन्फर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तीनों जगह हम सेल की कन्फर्मेशन देख लेंगे। और बाय के लिए हमारे पास यही एरिया अवेलेबल है। अगर से H1 ओपन करें हम तो बाय के लिए अगर से ये एंगल्फिंग बाय फिलहाल तो बना नहीं है, अगर से ये एंगल्फिंग बाय बन जाता है तो हम क्या करेंगे इसके रिटेस्ट पे, अगर से ये एंगल्फिंग बाय बन जाता है तो हम क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट यहाँ पर आ जाएगा तो हम M5 का ABC देखेंगे लो रिस्क कन्फर्मेशन, M1 का ABC देखेंगे हाई रिस्क कन्फर्मेशन फॉर बाय। क्यों? क्योंकि ये हमारा H4 का बाय का एरिया है, इसलिए हम यहाँ से बाय करेंगे। तो मार्केट का जो डायरेक्शन हो सकता है वो क्या हो सकता है, पहली चीज़ कि मार्केट यहाँ से H1 का एंगल्फिंग बाय बनाता है इस एरिया के अंदर, तो मार्केट यहाँ से यहाँ जा सकता है। ठीक है, फिर ये इस जोन में आके इसे ब्रेक कर सकता है, या तो इसे ब्रेक कर देगा, ठीक है, या तो ये ब्रेक करेगा या फिर वापस रिटेस्ट मार के अगेन इसको ब्रेक करके इस जोन में जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे इस जोन में जाएंगे, फिर यहाँ से गिर सकता है। ठीक है, मार्केट हम सिर्फ कंफर्मेशन पर ट्रेड करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस पे। ठीक है, तो मार्केट अप्स एंड डाउन सब हो सकता है, लेकिन अगर से हमारा बाई कंफर्मेशन बना तो हम बाय लेंगे, सेल का बना तो हम सेल लेंगे। ठीक है, लेकिन इस एरिया में H4 का बाय का एरिया, जब तक का H4 का एंगल्फिंग बाय फेल नहीं होता है तब तक ने आपने सेल नहीं करना है, तब तक आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाय फाइंड करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ अगर से यहाँ पे इस एरिया में H1 का एंगल्फिंग बाय बन जाए तो आपने क्या करना है, H1 के एंगल्फिंग बाय में रिटेस्ट पे जब भी मार्केट वापस आए, तुरंत आए थोड़ी देर बाद आए, अपने M5 की ABC देखना है बाय की और एंट्री ले लेना, या फिर हमारे कॉल का वेट करना है जब मैं आपको कहूँगा गोल्ड बाय नाउ गोल्ड सेल नाउ, उस पर आपने ट्रेड करना है, क्योंकि हमारे 20 से 30 पिप के एसन होते हैं, 40-100 पिप के हमारा DP होता है। ठीक है, तो आप हमारा IB ग्रुप ज्वाइन कर देना, उस पर मैं सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ और वक्त रहते रहते मैं कुछ चीज़ें क्लियर भी करता हूँ कि मैंने क्यों बाय लिया, क्यों सेल लिया, और अपनी एंट्री शो करता हूँ। मैं दूसरे सिग्नल प्रोवाइडर की तरह नहीं हूँ। लोग क्या करते हैं, अपनी एंट्री शो नहीं करते, क्योंकि वो कहीं से भी वो कब शो करते हैं, जब उनकी 100-150 पिप चले आते हैं तब शो करते हैं, क्योंकि तो लेयरिंग कर रहे हैं ना, तो जहाँ से उनकी एकदम नीचे से लग जाती है बस वो वाली एंट्री दिखा देंगे। वरना अगर से मार्केट कभी सिर्फ टॉप से चले गया तो लोग कभी आपको एंट्री नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो लेते ही नहीं। पहली चीज़, वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहे। तो आपको लेयरिंग वाले जो सिग्नल प्रोवाइडर है, जो गुरु है, जो सीफूज है, वो कार्टून है लेयरिंग करवाने वाले। तो ऐसे लोग से दूर रहना, उससे अच्छा खुद से ट्रेड करो, खुद से अकाउंट ब्लॉक कर लो। अगर से उनको फॉलो करने से बेहतर मैं यही कहूँगा खुद से अकाउंट को वॉश कर दो, लेकिन उनके सिग्नल पे अकाउंट वॉश मत करो, क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती जो भी आपको लेयरिंग करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था वीकली एनालिसिस कि किस तरह से आपको सेल और बाय देखना है। ठीक है, और ये हमारा H4 का एंगल्फिंग सेल है, तो सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, M15 में आना है, उसको अपना फ्रेश M15 का एंगल्फिंग सेल मार्क कर लेना। तो ये M15 का एंगल्फिंग सेल है फ्रेश, लाइक मैं इसको मैं मार्क कर देता हूँ। M15 का एंगल्फिंग सेल फ्रेश, ये हो गया फर्स्ट एंट्री, यहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर ये एक M15 का एंगल्फिंग सेल है। ठीक है, ये आपकी एंट्री हो सकती है। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। फिर और लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये भी एंगल्फिंग सेल है M15 का सिंपल एंगल्फिंग सेल, जो कि फ्रेश है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, जो मैं जोन आपको मार्क करके देख रहा हूँ, आप यहाँ से डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट एंट्री ले सकते हो। ये बड़ा एरिया है, तो आपने यहाँ से M1 M5 की ABC देख के ही एंटर होना। यहाँ से आप एंट्री ले लेना, जैसे ही M5 की कैंडल ओपन क्लोज हो जाए तो आपने कट लॉस कर देना। ठीक है, एक ही हो गया आपका। ओके, फिर एक एरिया हमारे पास ये बनता है M15 का, ये सब पोटेंशियल सेल एरिया। कंफर्म नहीं है ऐसे मार्केट सेल हो जाएगा। अगर से आपको लो रिस्क जाना है, आपने क्या करना है, सिंपल M1 M5 का ABC देखना है तो ये एंट्री लेना है, या फिर मेरे कॉल का वेट करना है। ठीक है, लेकिन आप ये अपने उस पर ड्रॉ करके रख लीजिए, आपके चार्ट पे भी आप ये ड्रॉ करके रख लीजिए कि आपको किस तरह से ट्रेड लेना है, ये आपको पता चल जाए कि आपने क्या फाइंड करना है, क्या देखना है, कौन सी जगह पे आपने ट्रेड देखना है। मार्केट में हर जगह आपको कंफर्मेशन नहीं दिखनी होती है, वरना ABC मार्केट में बहुत बनता है। M1 M5 का ABC मार्केट में
बहुत बनते रहता है, तो आपने हर M1 के M5 के ABC पे ट्रेड नहीं लेना है। आपके पास एक हायर टाइम फ्रेम होना, हायर टाइम फ्रेम यानी HTF आपके पास होना ही ज़रूरी है। उसके बाद हम स्मॉल टाइम फ्रेम में जाते हैं, पहले हायर टाइम फ्रेम का होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गया, तो आप लोग क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ें अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रख लेना है। और आप चाहते हो आपको बेहतरीन इसी तरह से एक्सप्लेनेशन वीडियो मिले, हर एक चीज़ का ट्रेड ब्रेकडाउन मिले, वीकली एनालिसिस मिले, तो आप ब्यूटीफुल कमेंट आपको छोड़ना है कमेंट सेक्शन में।